राजधानी रांची के पुंदागोपी थाना क्षेत्र इलाही नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोग और परिजन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे ईंटाबाजी हुई थी और बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा उस घर में मरीज कहीं न कहीं थी और मरीज को काफी तकलीफ था, फिर भी पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल जो है उठ रही है। पुंदागोपी थाना पुलिस वहां पर मौजूद थे तो आखिर इतना बड़ा मामला कैसे बढ़ सकता है। हालांकि उस जगह पर पुलिस थे तो दोनों को अलग अलग करना था, अलग अलग नहीं कर पाए। इसके कारण जो है ये मामला बढ़ते गया और बढ़ने के तहत जो है जबरदस्त ईंटाबाजी और मारपीट हुई थी। आखिर ये लोग कौन थे कि पुलिस के सामने पथराव कर रहे थे लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कहीं न कहीं सवाल तो उठ रही है, ये कानून व्यवस्था किसके लिए है? जब आम ही जनता सुरक्षित नहीं है तो कहीं न कहीं कानून पर जो है सवाल उठना लाजमी है। एक गुट पर पुलिस क्यों इतना मेहरबान थे, ये सवाल जो है स्थानीय लोग और वहां के घर के परिजन जो है सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसा कार्रवाई क्यों? उस वक्त जो है कार्रवाई करते तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं बढ़ता, लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर पुलिस के ऊपर जो है सवाल खड़ी कर रही है। क्या कुछ स्थानीय लोग और घर के परिवार लोग कह रहे हैं, हम आपको पहले सुनाते हैं। ये मामला जो है यहाँ का बच्चे के एक झगड़ा हुआ, बच्चे आपस में लड़ गया, दोनों लोगों का समझा करके भेज दिया गया। बीच में लोग आए उधर से दीपाटोली के तरफ से और उन लोग ला करके बड़े में लड़ गए आपसी में। तो ये दोनों को मामला को रफा दफा करके कुछ देरी हम लोग भेज दिया, उधर से उधर हटा दिया, ये लोग के इधर हटा दिया। हटाने के बाद में हम बीच में तहसीन थे, वो दोनों मिल करके इधर बात कर रहे हैं, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं भाई इसको मामला को रफा दफा कर देना चाहिए। अब इसके बीच में ये लोग कैसे तड़प करके इधर आ गए इसका जानकारी हमको भी नहीं है। बाद में हम लोग देखे कि ऐसे ऐसे हुआ तो फिर हम लोग दौड़ करके आए, जब तक वो लोग इधर से निकल गए। सुने पत्थरबाजी भी हुआ? पत्थरबाजी चलाया, ला के आता ईंटा पत्थर चलाया, घर में चलाया, वहाँ भी चलाया। घर में मरीज है, कहाँ तक सही है? तो गलत है, यहाँ पे घर में आना गलत है भैया। वहाँ तक जहाँ चौक पे हुआ वहाँ पे वहीं से वहीं खत्म हो जाता तो बात वहीं के उधर किनारा। लेकिन चौक में घर में आ करके चलाना ये सही नहीं है। कौन है इसमें? आप तो जानते हैं, आप देखे हैं। देखे वो लोग आ रहा था उस समय हम लोग देखे नहीं, और यहाँ हम लोग आए उस समय भी वो लोग का हम लोग नहीं देखे। किन लोगों से विवाद है? विवाद कुछ जीपे टोली के लोग हैं। क्या नाम बता सकते हैं? नाम जानते हैं? नाम उसके विषय में हमको याद नहीं है। बिल्कुल हम उस जगह पे थे भी नहीं। बाद में हम निकले तो देख रहे हैं कि इसी तरीके था, दोनों तरफ से फारिग से हम हटा करके उस लोग के बीच से निकाल दिए, उधर भी हटा दिए, इधर भी हटा दिए। दोनों के तरफ का हटा करके दोनों फारिग को, और हम कहे कि चलो भाई आप मामला शांत करो। दोनों हम लोग बीच में बैठ करके आप और हम एक जैसे होते हैं उस तरीके बैठ करके बात करने लगे। हम लोग तहसीन अब बीच में बात कर रहे हैं, इसके बीच में इधर से आया और कैसे यहाँ झमेला के इसके विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि जिला प्रशासन के सामने ईंटा पत्थर होना कहाँ तक सही है? जिला प्रशासन के सामने हुआ ये तो खैर ठीक गलत है कि जिला प्रशासन लोग सब खड़े थे। प्रशासन लोग बाद में हम लोग का ही भेज रहे हैं कि देखिए थोड़ा आप लोग देखिए, प्रशासन लोग इसमें एक्शन नहीं लिया यहाँ पर। ये गलत है कि नहीं? गलत, बिल्कुल गलत है, इसमें गलत है, प्रशासन के पूरा गलत है। प्रशासन के एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन प्रशासन लेता तो ये यहाँ इतना बड़ा मामला नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, घर तक मामला नहीं आता, वहीं तक चौके तक खत्म हो जाता। लेकिन घर तक मामला आने का प्रशासन की कमजोरी इसमें कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशासन चुप रही। जी, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम हक है। ठीक। तो लड़ाई का विषय ये है कि छोटा बच्चा लोग से लड़ाई हुआ था रोड के आसपास। ठीक है, क्या विवाद? बच्चा का मैटर होगा, बच्चा का मैटर था, तो जिसके कारण झगड़ा हुआ। तो बच्चे लोग फिर उधर चल गए, कुछ बच्चे लोग इधर आ गए। अब बच्चे के चलते कुछ बड़ा लोग भी आ गया, इसमें से बड़े लोग आ गया, कुछ हॉकी डंडा विकेट छुरा वगैरह लेके घर तक पहुंच गया। ठीक है, उनका घर तक आया, उसका घर तक घुस गया अंदर में सब।
गद्दी कर अमजद गद्दी घर में घुस गया, उसका फैमिली लोग को भी मार किया, बच्चा को भी मार पीट किया, अमजद गद्दी को भी मार किया। लगभग वो लोग 30-40 का संख्या में थे, ठीक है। वो लोग मार पीट किया। अब वो लोग किस इरादा से आया तो ये तो नहीं बता सकते कि बच्चा का अगर मामला रहता तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मामला हमको लगता है कि कोई बड़े का इसमें हाथ है, किसी का विषय है इसमें। अब मेरे हिसाब से अगर कुछ उसमें से कुछ अपराधी लोग भी है, अपराधी छवि का लोग है, तो हम यह बोलेंगे कि कुछ प्रशासन भी वहाँ पर ही खड़ा था, तो प्रशासन को मेरे हिसाब से लाठीचार्ज करना चाहिए। अगर वैसा माहौल है कि अगर एक तरफ से 40 लोग है, एक तरफ से 4 लोग है, उस हिसाब से लाठीचार्ज करके भगाना चाहिए। क्योंकि जब झगड़ा होता है तो आदमी भीड़ में नहीं देखता है कि लेडीज है कि जेंट्स है। तो कुछ अपराधी छवि का जो लोग है, हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के कानून के हिसाब से जितना कार्रवाई से कार्रवाई, कड़ा सजा उन लोग को देना चाहिए। क्योंकि लेडीज़ में भी हाथ चला है, जेंट्स में भी चला है, सर भी पटा है कुछ लोग का, भिपट वाले कुछ लोग हैं, और होगा बढ़ा हुआ। लेकिन प्रशासन से हम ये आग्रह करेंगे कि अगर आपके सामने लड़ाई हो रहा है तो आपका काम है कि दोनों पक्ष को वहाँ पर इसे हटाया जाए। नहीं हट रहा है तो लाठीचार्ज कीजिएगा, दोनों पक्ष दोनों हट जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग बड़े प्रशासन था, लेकिन उसी बीच में उन लोग मारपीट चालू कर दिया था। और उसमें से 2 लड़का है जो अमजद गद्दी को वो लोग पकड़ के ले रहा था मारने के लिए, कि आज इसको हर हाल में मार देना है, कोई भी हाल में इसको जिंदा नहीं छोड़ना। उसका लेडीज लोग बीच में आ गया, उसके वजह से फिर उन लोग को छोड़ के भागना पड़ा। तो लोग, हमको लगता है कि पूरा तैयारी का साथ आया था। हाँ, तो हम कुछ लोग को ये बोलना चाहते भी है कि अगर कुछ बड़ा लोग का अगर दुश्मनी है तो सामने से आकर लड़ ले, ये बच्चे के विषय में क्यों लड़ रहा है। अगर कुछ लोग को गलतफहमी है कि अगर हम आके मार के चल गए तो बहुत बड़ा बहादुरी काम थोड़ी हुआ है। अगर तुम मर्द हो तो मर्द से सामने लड़ लो। और कुछ लोग को हम ये भी बोलना चाहेंगे कि कुछ बिहार से, कुछ अलामू पलामू से आके, कुछ बिहारी लोग आके यहाँ जो बसा है ना, तो अपने आप को सोचता है कि मैं सीएम है। तो शायद उसको पता नहीं है कि हम लोग भी एक समय में सब परिवार एक ही जगह रहते थे, तो गठबंधन से दूर हुए, गठबंधन टूटा नहीं है। अगर फिर गठबंधन में एक जगह जुट जाएंगे तो फिर हम लोग भी अगला में भारी पड़ सकते हैं। हाँ, अब 40-50 का संख्या में अगर 2-4 को मार देना कोई बहुत बड़ा जंग का बात नहीं हुआ। बस हम ये बोलेंगे कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और कानून को, अगर कुछ अपराधी छवि का लोग है तो सबसे पहले उन लोग को कानून को ध्यान देना चाहिए, अरेस्टिंग करना चाहिए। ये कहना चाहें कि उन लोग से जनता को बहुत उम्मीद रहता है कि कहीं भी कुछ होता है सबसे पहले प्रशासन पहुंचता है, क्योंकि प्रशासन में सभी को उम्मीद रहता है। तो अगर कुछ लोग जैसे बताया कि प्रशासन खड़ा था और यहाँ पर वो लोग मार रहा था, तो प्रशासन से हम ये बोलेंगे कि अगर जब झगड़ा हो तो प्रशासन का काम था दोनों तरफ से छोड़ाता, नहीं छोड़ाता लाठीचार्ज कर देता, कैसे नहीं लोग भागता है। लेकिन कौन लोग है, आप लोग नाम जानते हैं? नहीं, अब तो हीपटोली और इलाही नगर दूर हो जाता है, इसमें से कौन लोग है ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें से कुछ है कि अपराधी लोग है। भाई जो अमजद गद्दी है ना, वो समाज सेवा करता है, यहाँ का समाज सेवा करता है। वही चीज की नशेड़ी गंजड़ी को नफरत है, अमजद यहाँ से निकालने खोज रहा। तो यहाँ सब है, गरीब उरीब सब के यहाँ अत्याचार बहुत होता है। मेरा भाई एक सिंगल अमजद गद्दी है जो खड़ा रहता है हर चीज में, गरीब जितना में है, तो उसको यहाँ से हटाने खोज रहा है। यहाँ रंगदारी, गरीब में सब में अत्याचार करने खोज रहा है। यही चीज है, मेरा भाई यहाँ फाइट करता है, उसके चलते लोग 50 को दुश्मन बन गए। अमजद यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग रंगदारी कर रहे हैं।